शिमला, जहां पर इस वक्त मंच पर प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। आप सभी को ये जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि ये रेखा चित्र शिमला स्थित कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स के बच्चों द्वारा बनाया गया है। तो प्रधानमंत्री जी की गरिमा में वो उपस्थिति हम सबके बीच में मौजूद है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में सरकार की जिन कल्याणकारी योजनाओं को हिमाचल प्रदेश तो मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अब से थोड़ी देर में उनका संबोधन होना है, वो संबोधन भी आपको सुनवाएंगे। तो मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर जश्न की स्थिति दिख रही है, क्योंकि वहां जैसे रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू हुआ, उतने तादाद में लोग पहुंचे जितने की कल्पना भी नहीं थी। वहां पर 9 वर्ष के मौके पर भी इतने लोग नहीं पहुंचते जितनी तादाद में लोग उनको चाहे सुनने के लिए या उनके रोड शो में उनको देखने के लिए पहुंचे हों। आपको बता दें, ये उस परिसर की तस्वीर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो रोड शो की। पहले ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था कि गाड़ी से उतरकर लोगों के बीच पैदल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, लेकिन वो अपने ऐसे ही चौंकाने वाले कई कदमों से लोगों को आश्चर्यचकित करते हैं। और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रोड शो शुरू हुआ, थोड़ी देर बाद अपनी गाड़ी से उतरे और दोनों ही तरफ लोग मौजूद थे। हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया, लोगों ने भी पुष्प वर्षा उन पर की। तो एक भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ है। थोड़ी देर बाद उनका संबोधन होना है और आज कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहने वाले हैं, उसमें वो शिरकत करने वाले हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं से उनकी कोई संवाद उनका नहीं होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के लिए रिज मैदान पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है। सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध वहां पर किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के सभी जिलों में वर्चुअल कार्यक्रम भी होंगे। 50,000 हिमाचलियों समेत देश भर के 17 लाख लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जयराम ठाकुर ने लोगों का आह्वान करते हुए ये भी कहा था कि ऐतिहासिक कार्यक्रम में भारी तादाद में लोग जुटे और कुछ वैसी संख्या में लोग वहां पर मौजूद भी नजर आए, चाहे उनके रोड शो में हो या उस स्थल पर जहां पर अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का संबोधन है, वहां पर भी लोगों की भीड़ जुटी हुई है। अब प्रधानमंत्री किस तरीके का ऐलान करते हैं, इस पर भी नजर रहेगी। नजर इस बात पर कि कितनी देर में उनका संबोधन शुरू होता है। जैसे संबोधन शुरू होगा आपको संबोधन भी सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें, मंच में वो पहुंचे हैं और वहां उन्हें शॉल उड़ाकर उनका अभिवादन किया गया। साथ ही साथ वहां उनके सम्मान के लिए कुछ चीजें भी उनको तोहफे के तौर पर दी गई है। साल के आखिर में आपको बता दें, प्रदेश में चुनाव होने हैं। राज्य में 5-5 साल का बीजेपी कांग्रेस का ट्रेंड रहा है और इस ट्रेंड को बदलने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहेगी कि किस तरीके से योजनाएं यहां की जनमानस को देखते और समझते हुए लाया जाए। सरकार के 8 साल के जश्न की शुरुआत एक तरीके से कह सकते हैं इसी जगह से शिमला को उन्होंने चुना। शिमला के रिज मैदान में भव्य कार्यक्रम का यह आयोजन किया गया है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है। जो लाभार्थी हैं उनसे पीएम मोदी वर्चुअल भी संवाद करने वाले हैं। तो किसानों के लिए भी सौगात लेकर आए हैं। किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त का लोकार्पण करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये कहा जा रहा है कि 20 से 30 मिनट वो संबोधित करेंगे। आशुतोष मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। आशुतोष, थोड़ी देर में संबोधन शुरू होने वाला है, लेकिन इस बीच सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि प्रधानमंत्री के पिटारे से इस योजना के अलावा और क्या हिमाचल के लिए निकलने वाला है। क्या कुछ और कार्यक्रम भी है जिससे हिमाचल के लोगों को वहां फायदा पहुंचेगा? देखिए, जिसका जिक्र भी अर्पिता कर रही थी ना कि ये जो पहाड़ी राज्य है वहां पर एक परंपरा रही है कि 5 साल बीजेपी होती है, 5 साल कांग्रेस होती है। तो इस बार सबसे बड़ी जो चुनौती ये है कि उस पुराने ट्रेंड को तोड़ करके एक नया ट्रेंड बनाना जिसमें मौजूदा सरकार एंटी इनकम्बेंसी झेलने के बावजूद दोबारा लौटे। तो ये जो केंद्रीय योजनाएं हैं जो देश के अलग अलग राज्यों में चल रही हैं, वहां बेनिफिशियरी से बात करेंगे। जो किसान सम्मान किस्त है वो भी जाएगी। लेकिन बिल्कुल सही आपने ये कहा कि सबकी नजरें इस बात पर हैं कि हिमाचल को आज कौन सी सौगात मिलेगी। लेकिन उसके
पहले एक तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि ये जो रिच रोड, आपने भी नेहा अर्पिता दोनों ने देखा होगा, ये जो रिच का पूरा मैदान है, आमतौर पर ऐसी भीड़ हम यहाँ पर नए साल के मौके पर यही देखते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में दूर दराज से, मतलब ये जो हमने बात की लोगों से कि नारकंडा, किन्नौर तो आप छोड़िए कि कजा के लोग आए हैं, यहाँ नीचे तराई में ऊना तक से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में ये ला करके जाहिर बीजेपी ने एक चुनावी बिगुल तो फूंक दिया है। अब जहां तक योजनाओं की बात है कि पुराने कई सारे ऐसे वायदे थे जिनको इन 5 साल में पूरा करने की जिम्मेदारी थी। हाल फिलहाल में सबसे बड़ी राहत जो राज्य सरकार ने दी वो बिजली पर सब्सिडी की दी, लेकिन क्या किसानों के लिए, खासकर जो पोटाश है या फर्टिलाइजर्स के मामले हैं, उनमें क्या रेट जो है उनमें कुछ राहत मिलेगी, उनकी उपलब्धता क्या आसान होगी। दूसरा, बड़ी संख्या में हिमाचल में सेब के किसान हैं जिनका जायका पूरी दुनिया में मशहूर है। वो कई दशकों से ये कह रहे हैं कि देखिए आयात 50% आपने रखा हुआ है, लेकिन अभी भी जो विदेशों से सेब आता है उसके चलते हमारा बाजार जो है ठप पड़ जाता है। और वो मांग कर रहे थे कि देखिए 100% जब तक आप आयात शुल्क सेब पर नहीं लगाते हिमाचल के किसानों को राहत नहीं मिलेगी। क्या उसकी ऐसी कोई घोषणा यहां पर होगी? आयात शुल्क बढ़ाने की कोई बात प्रधानमंत्री करेंगे? साथ ही युवा, पहाड़ी राज्यों में युवाओं में जो काबिलियत है, जो क्षमता है, स्किल संबंधी, रोजगार संबंधी, उनके लिए क्या कुछ आएगा? शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी बड़ी योजनाएं क्या प्रधानमंत्री के पिटारे से इस राज्य के निकलती हैं? क्योंकि आज जो भी योजनाएं होंगी, आप ये मान के चलिए कि अब से 6 महीने जो प्रचार होगा बीजेपी का या यहाँ की सरकार जब जनता तक जाएगी तो उन्हीं रूपरेखाओं को लेकर के उसी लाइन पर जाएगी। और इसीलिए कहा जाता है कि इसे आज चुनावी बिगुल समझिए जो प्रधानमंत्री यहाँ शिमला में बजाएंगे इस ऐतिहासिक रिज मैदान पर। सबकी नजर है कुछ देर बाद जब प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होगा, हिमाचल के लिए क्या निकलेगा।